हेलो एवरीवन, एमए हिंदी लिटरेचर पेपर नंबर 2 आदिकालीन हिंदी काव्य साहित्य पढ़ेंगे। आज हम पेपर नंबर 2 विद्यापति की पदावली। इससे पहले हमने दोहा कोश के सारे दोहे कर दिए थे। सहज महासुख के, षष्ठ ब्राह्मण के और परम पद के, दया के, तीर्थ के सारे अपने दोहे अपने कवर कर लिए थे। अब हम विद्यापति की पदावली के दोहे कंप्लीट करेंगे। विद्यापति की पदावली में भी हमें कुछ 10 दोहे देखने को मिलते हैं। आज हम 2 दोहे कंप्लीट करेंगे अपने। दोहा देखेंगे। पहला, नंदक नदन कदेम्बरी तरुतर घिरे गिरे मुरली बोलाब। समय संकेत निकेतन बैसल बेरी बेरी बोली पठाव। सांबरी तोरा लागी अनूखन विकल मुरारी। जमुनाक तिर उव्वन उद्गेल फिरी फिरी ततेही निहारी। गोरस बिकनिके अड़बत जाय जनी जनी पुछ बनमारी। तेही मतिमान मति मधुसूदन बचपन सुने किछु मोरा। भन्नई विद्यापति सुन बरजोबती बंधे नंद किशोरा। दोहे का शब्दार्थ देखेंगे हम। नदक नंदन, इसमें हमें नदक नंदन श्री कृष्ण को बता रहे हैं। कदेम्बरी का मतलब होगा कि वो कदम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं नायिका का। घिरे मुरली बोलाब, समय संकेत का निर्धारित समय पे मिलने का समय जो था वो। निकेतन बाइसल, इसका मतलब मिलन के लिए निश्चित बैठे हैं। बेरी बेरी बोली पठाव, बार बार बुलावा भेज रहे हैं। सांबरी तोरा लागी अनूखन, यानी श्यामा नायिका तुमसे अनुरक्त होकर परीक्षण, अनुखन का मतलब होगा परीक्षण। विकल मुरारी, यानी दुखी होके बैठे। जमुनाक तरी उव्वन उद्गेल, इसका मतलब होगा यमुना का किनारा। जमुना यानी यमुना का किनारा। उव्वन उद्गेल, यानी उद्गेल का मतलब होगा उद्गिन होकर। फिरी फिरी तेही निहारी, फिरी फिरी का मतलब है मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, उसी ओर देखने लग जाते हैं। गोरस बिकनिके अबड़त जायद, इसका मतलब है गोरस दही बिकनिके आती, जो औरतें दही बेचने के लिए आती जाती हुई देख रही हैं। जनी जनी पूछ बनमारी, प्रत्येक गोपी से पूछते हैं बनमाली श्री कृष्ण। तेही मतिमान मति मधुसूदन बचन सुने किछु मोरा। भनई विद्यापति सुन बरजोती बंधे नंद किशोरा, इसका मतलब हुआ वंदना करो अर्थात उससे मिलो। अब इसकी हम फ्रेंड्स प्रसंग देखेंगे। प्रसंग इसमें श्री कृष्ण निर्धारित समय पर बैठे निश्चित गुप्त स्थान में बैठकर आकुलता से राधा के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी इसी आकुलता का वर्णन करती हुई राधा की सखी अथवा कृष्ण की दूती राधा से कह रही है। इसका अर्थ देखेंगे हम। हे राधा, नंद पुत्र श्री कृष्ण कदम वृक्ष के नीचे निर्धारित समय पर और मिलने के लिए गुप्त स्थान में बैठे हुए धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं और उसके द्वारा बार बार तेरे लिए बुलावा भेज रहे हैं। हे श्यामा, तुझमें अनुरक्त होकर श्री कृष्ण प्रतिक्षण अत्यंत दुखी हो रहे हैं।
वे यमुना के किनारे पर स्थित उपवन में उद्विग्न होकर बार बार उसी ओर देख रहा है जिस ओर से तुम्हारे वहां पहुंचने की संभावना है। दही बेचने के लिए आती जाती प्रत्येक गोपी से श्री कृष्ण तुम्हारे ही विषय में पूछ रहे हैं। तू बुद्धिमती है और कृष्ण भी श्रेष्ठ बुद्धिमान वाले हैं। तुम मेरी ये छोटी सी बात सुनो। विद्यापति कहते हैं कि हे युवतियों, मैं श्रेष्ठ राधा, सुनो, तुम नंद किशोर श्री कृष्ण की वंदना करो, अर्थात वहां जाकर उनसे मिलो और पूर्णतः प्रसन्न। विशेष देखेंगे इसका। इस पद का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में आराध्य की वंदना के साथ साथ परोक्ष रूप से काव्य की प्रतिपाद का भी संकेत कर दिया जाता है। इस पद में ये संकेतित है कि विद्यापति की पदावली का प्रतिपाद श्रृंगार रस से हुआ है। इस पद में शब्द चयन अत्यंत समृद्ध एवं भावानुकूल है। नंदक नंदन श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को साकार बना रहा है। धीरे धीरे मैं कृष्ण की राधा से मिलने की आतुरता और समाज का भय मुखरित है। दूती का संपूर्ण व्यक्ति चातुर्यों से परिपूर्ण है। सामरी शब्द के प्रयोग से राधा का अपार सौंदर्य और नायक को सुख देने वाली उसकी सहजता अव्यजित होती है। अलंकार देखेंगे हम इसके। धीरे धीरे, बेरी बेरी, फिरी फिरी, जनी जनी जो भाव है वो व्यंजक है। शब्दावृत्ति होने से विवक्षा अलंकार आती है। नंदक नंदन में नंद पद को सार्थ निरर्थक किंतु रस व्यंजक पदावृत्ति होने से यमक अलंकार आता है। सामरी विषय का सभिप्राय प्रयोग होने से परिकरांकुर अलंकार। तेहि मतिमान सुमिति मधुसूदन में प्रकारांतर से राधा श्री कृष्ण के प्रेम के औचित्य की संपुष्टि की व्यक्तित्व होने से पर्याप्ति अलंकार। दोहा सेकंड देखेंगे हम। राधा की वंदना। देख देख राधा रूप अपार, अपूर्व के विही आनी मेरा ओल, खिति तल लावनी सार, अंगे ही अंग अनुरंग मूर्छताए, हेरे पड़ाए अधीर। मन में कोटि मथन करूँ जे जन से हेरी मही मधि गिर, कत कत लक्ष्मी चरण तल नेओछे, रंगीनी हेरी विभोरी। करु अभिलाख मनाही पद पंकज, अहनिसी कोर अघोरी। इसकी शब्दार्थ देखेंगे हम फ्रेंड्स। देख देख राधा रूप अपार, अपूर्व के विही आनी मेरा ओल। अपूर्व का इसमें फ्रेंड अपूर्व नवीन शब्द को बोला गया है। विही का मतलब है ब्राह, बाहर, ब्राह्मण, विधि, ब्राह, सॉरी ब्राह को बोला गया है। मेरा ओल, मेरा ओल का मतलब है लेकर, मिला दिया। खती तल लावणी सार, खती का मतलब है पृथ्वी पर के, लावणी सार का लवण्य का सार। अंगा ही अंग अनुरंग मूर्छताए, अंग अंग अरंग का मतलब होगा कामदेव, मूर्छताए का मूर्छित हो जाता है। हेरे पड़े अधीर, अधीर का स्थिर होकर, चंचल बनकर। मन में कोटि मथन करूजे, जन से हरि मही मधि गिर। यानी कोटि का मतलब आएगा इसमें करोड़ों कामदेव, मथन करूजे, जन से हरि माही पृथ्वी, मही मिधि का मतलब है पृथ्वी
पर गिर जाते हैं। कत कत लक्ष्मी चरण तल ने छोए, रंगीनी हेरी विभोरी। इसका मतलब है कत कत लक्ष्मी यानी कितनी कितनी लक्ष्मियाँ, चरण तल निछोए यानी न्योछावर का मतलब है निछोए, रंगीनी हेरी विभोरी, हेरी का मतलब है इसमें परम सुंदरी, राधा देखकर, विभोरी बेसुध होकर, करु अभिलेख लाख मनाही, पद पंकज अहनिसी कोर अघोरी। अहनिसी का मतलब होगा दिन रात, कोर अघोरी यानी गोदी में संभाल कर। इसकी प्रसंग देखेंगे हम। महाकवि विद्यापति राधा की वंदना करते हुए उनके अपार सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। इसका अर्थ है, देखिए राधा के अपार सौंदर्य को देखिए तो सही, न जाने किस नवीन ब्रास ने इनकी रचना करने के लिए पृथ्वी पर के सारे लावण्य के तत्व को लेकर मिला दिया है। राधा के अंग अंग की शोभा देखकर कामदेव चंचल बनकर मूर्छित हो जाता है। श्री कृष्ण अपने रूप सौंदर्य के करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित कर देते हैं। वे भी राधा के अपार सौंदर्य को देखकर बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। परम सुंदरी राधा के सौंदर्य को देखकर न जाने कितनी कितनी नायिका बेसुध होकर उनके चरणों पर न्योछावर हो जाती है और वे मन ही मन ये अभिलाषा करती रहती है कि वे दिन रात राधा के चरण कमलों को अपनी गोद में संभाल कर रखे रहें। इसका विशेष देखेंगे हम फ्रेंड्स। राधा की ये वंदना वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण के अंतर्गत आती है। राधा के इस अपार सौंदर्य का वर्णन करके कवि ये संकेत कर रहा है कि उसकी पदावली का प्रतिभा श्रृंगार रस और राधा की आलंबन है। अंगी अंग के प्रयोग से ये व्यंजित है कि राधा सर्वांग है। अलंकार देखेंगे हम इसमें। देख देख कत कत ये भाव व्यंजक पदावृत्ति होने की विवक्षा अलंकार है। अपरूप के विही आने मेरा ओल, खति तल लावी सर में हेतु की संभावना वर्णन करते हुए हेतु प्रत्यक्ष अलंकार। अंगी ही अंग अनंग मूर्छताए प्रसिद्ध उपमान का तिरस्कार वर्णित होने से व्यतिरेक अलंकार। संपूर्ण पद में राधा के सौंदर्य का अत्युक्त पूर्ण वर्णन होने से अत्युक्त अलंकार, अत्युक्ति अलंकार आएगा। सॉरी फ्रेंड्स। बाकी के दोहे हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। जो 8 दोहे बच गए हैं विद्यापति की पदावली के, हम एमए हिंदी लिटरेचर का सारा मटेरियल अवेलेबल करवाएंगे। सो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।